अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का ये रूहानी वजीफ़ा अल्लाह तबारक व तआला के एक नाम का वजीफ़ा है। तो ये वजीफ़ा जो कोई भी करता है चंद दिनों में, जिसे कि 5 दिनों से मंसूब किया गया है कि चंद दिनों में वो शख्स इतना माला माल हो जाता है कि उसे खुद को समझ नहीं आती कि ये रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो कि इंसान के लिए रहमान है, रहीम है, वो अपने बंदे को अपना नाम पुकारने पे इस कदर रिज़्क़ फराहम करता है, इस कदर वाफर रिज़्क़ अता फरमाता है कि बंदा अपने रब का शुक्र अदा करते करते नहीं थकता। तो आप लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ से रिज़्क़ हासिल होगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। तो आपको मैं आज का ये वजीफ़ा बताऊंगी, तो आपने हमारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। और उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूंगी कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। तो व्यूवर्स, अल्लाह तबारक व तआला का नाम का वजीफ़ा करने के साथ साथ हमें पंजगाना नमाज भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि वज़ाइफ के साथ जो इबादत होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ख़ास करके इबादत के बाद जो दुआ मांगी जाती है उस दुआ की अलग ही बात है कि अल्लाह ताला की अजीम रहमतों को जो बावजूद गुनाह इसके हाल पर रहम करता है उसको याद करके हर वक्त शर्मिंदा होते रहना चाहिए, और जिसके लिए दुआ के दरवाजे खुलते हैं, इजाबत कबूलियत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। और अल्लाह जल्ला जलालहू की कुदरत कामला और अपने इज्जो एहतियाज पर नजर करे कि मौजबे इल्हाजो जारी है, यानी गिरिया जारी का बाइस होता है। तो शुरू में अल्लाह अज़्ज़ा वजल को इसके महबूब नाम से पुकारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इसमें पाक अरहमुर राहिमीन पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है कि जो शख्स इसे 3 बार कहता है, फरिश्ता निदा करता है, मांग के अरहमुर राहिमीन तेरी तरफ मुतवज्जो है। तो और बार बार 5 बार या रब्बाना कहना भी निहायत मौसरे इजाबत यानी दुआ की कबूलियत में बहुत असर रखता है। कुरान मजीद में इस लफ्ज़ मुबारक को 5 बार जिक्र करके इसके बाद अरशाद फरमाया कि फस्तजाबा लहुम रब्बुहुम, तो इनकी दुआ कबूल की उनके रब ने। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि जो शख्स इसके वक्त 5 बार या रब्बाना कहे, अल्लाह ताला उसे इस चीज से जिसका खौफ रखता है अमान बख्शे और जो चीज चाहता है अता फरमाए। फिर ये आयतें तलावत की और अस्माए हुस्ना का फजल खुद पोशीदा नहीं, यानी अल्लाह ताला के मुबारक नामों की फजीलत और इनकी बरकत तो जाहिर ही है। तो अल्लाह का नाम लेकर जो भी बंदा दुआ मांगता है उसकी वो दुआ कबूल कर ली जाती है। सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया कि यूं दुआ की जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबी रहमति या मुहम्मदु इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा ली, इलाही मैं तुझसे मांगती हूँ और तेरी तरफ तवज्जो होती हूँ तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो मेहरबानी के नबी हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने हुजूर के वसीले से अपने रब की तरफ तवज्जो की अपनी इस हाजत की मैं
कि मेरे लिए पूरी हो जाए मेरी ये हाजत। सही बुखारी में है कि अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की कि इलाही हम तेरे तरफ तवस्सुल करते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि बाराने रहमत भेज। तो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनके वसीले से भी दुआ मांगे तो वो दुआ कबूल कर ली जाती है। तो हजूर गौसे आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो किसी तकलीफ में मुझसे मदद मांगे वो तकलीफ दूर हो, और जो किसी सख्ती में मेरा नाम लेकर पुकारे वो सख्ती दफा हो, और जो किसी हाजत से मैं मुझे वसीला करे वो हाजत रवा हो। और फरमाते हैं जब तुम अल्लाह ताला से सवाल करो तो मेरे वसीले से मांगो, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। और अल्लाह ताला से मांगें, दिन रात मांगें, हथेलियां फैलाकर मांगें। तो जो शख्स इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी से हथेलियों को बुलंद करके अल्लाह की बारगाह में सब सो रहे हों और वो सजदा रेज हो, तो जब अल्लाह ताला से मांगता है अल्लाह ताला उस पर रहमतों के दरवाजे खोल देता है, उस पर नेकियों के दरवाजे उसके लिए खोल देता है, उसे इस कदर अता फरमा देता है कि वो बंदा खुद हैरान हो जाता है कि मुझे कहाँ से इतना रिज़्क, इतनी फजीलतें, इतनी बरकतें मुझे आखिर कहाँ से हासिल हो गई हैं। और जो बहनें भाई अक्सर परेशान रहते हैं, कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, कर्जा इस कदर है कि बढ़ता ही जा रहा है और रिज़्क है कि आ ही नहीं रहा, और अगर कोई कारोबार शुरू करते हैं और वो कारोबार चल नहीं पाता है, या कि उन्हें दौलत चाहिए और दौलत नहीं मिल रही, तो अब ये ज़रूरी नहीं कि दौलत, बाज़ लोग ये कहते हैं कि दौलत हर वक्त नहीं मांगनी चाहिए, तो दौलत हासिल करके भी इंसान गरीबों की मदद कर सकता है, सदका कर सकता है, खैरात कर सकता है। तो दौलत मांगना कोई बुरी बात नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला की देन है, उसे अगर हासिल कर लिया जाए तो ये कुछ बुरा नहीं है। तो अल्लाह ताला से हर वक्त मांगते रहो, अल्लाह ताला से कसरत से मांगते रहो। आज जो मैं आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला के नाम का वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो आपने चलते फिरते पढ़ते रहना है। 5 दिन के अंदर अंदर आपको इतनी दौलत मिल जाएगी कि आपको यकीन नहीं आएगा। 5 दिन लगातार आपने यह अमल करना है, निहायत ही आसान सा अमल है। तो आपने इस अमल के लिए आपको बावजू होने की ज़रूरत नहीं, बस आप पाक हों। तो आपने क्या करना है कि जब भी ये अमल करना है, आपने अगर बावजू हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। जब आप नमाज फ़जर अदा कर लें, नमाज फ़जर अदा करने के बाद आपने जब जाए नमाज से खड़े होना है तो आपने चलते फिरते ये अमल शुरू कर देना है। और एक दिन में सुबह से शाम तक आपसे जितना हो सके आप पढ़ें, इसकी कोई तादाद मुतय्यन नहीं है। आप सुबह से शाम तक जब आपको जहन में आए, जब याद आए, आप इसको पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। पढ़ना क्या है आपने पढ़ना है या मालिकुल मुल्की या जुल जलाली वल इकराम। तो सामने मैंने स्क्रीन पर ये लिख दिया है और ये आपने लगातार या मालिकल मुल्की या जुल जलाली वल इकराम ये लगातार आपने पढ़ते रहना है। और जब भी आपने ये शुरू करना है, इसके अव्वल और आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। और मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि इसकी ख़ास कोई लिमिट नहीं है, ख़ास कोई इसका हिंसे नहीं है कि इतना ही पढ़ना है। सुबह से शाम तक जिस कदर हो सके तस्बीह अपने हाथ में पकड़ लें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इसम को पढ़ते रहें। आप देखेंगे कि इस इसम की ऐसी बरक़ात ज़ाहिर होंगी कि अब 5 दिन के अमल से आप लोग करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे। लेकिन आपने ये करना है कि जैसे ही आपके हाथ में पैसा आता जाए, सबसे पहले उस रिज़्क में से आधा रिज़्क, आधे पैसे, आधा जो होगा आपके कारोबार में हिस्सा, जो भी पैसा वगैरह आएगा, जो भी बरकत आएगी, वो आपने किसी गरीब मोहताज को सदका कर देना है। इंशाअल्लाह ताला उस सदके की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको और ज़्यादा अता फरमाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा।
इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए, इस्लामी कुरानी किस्से, कुरानी वाक़यात चाहिए तो आप लोग हमारा दूसरा चैनल जो कि ट्यूटर ऑफ इस्लाम है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो इस्लाम के बारे में जानने के शौकीन हैं वो भी ट्यूटर ऑफ इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जिन बहनों भाइयों ने दुआ में हिस्सा लेना है अपना नाम ज़रूर कमेंट सेशन में मैसेज करें, इंशाल्लाह उनके लिए खसूसी दुआ का एहतमाम करवाया जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वजीफे के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।